बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू ईरानी सल्तनत का बानी साइरस आज़म है। इसने जुनूब मग़रबी ईरान के एक मतहत फरमारवा के तौर पर ज़िंदगी का आगाज़ किया और 3 सल्तनतों को गैर मामूली फतूहात हासिल करते हुए तहबाला कर दिया। इनमें मैडियों, लैडियों और बाबलियों की सल्तनतें शामिल हैं। कदीम मशरकी वस्ता के एक बड़े हिस्से को एक ही रियासत की सूरत में मुत्तहिद कर दिया जो हिंदुस्तान से बहरे रोम तक फैली हुई थी। नाज़रीन, जुनूब मग़रबी ईरान में पर्सिस के सूबे में, जो अब फारिस के नाम से जाना जाता है, साइरस 590 कबल मसीह में पैदा हुआ। ये इलाका इस दौर में मैडियों की सल्तनत में शामिल था, जबकि साइरस का ताल्लुक मुकामी सरदारों के एक सिलसिले में से था जो मैडियों के बादशाह के बाजगुजार था। नाज़रीन, बाद के ज़माने में साइरस के मुतालिक एक किस्सा पैदा हुआ जो यूनानी बादशाह के किस्से से मुशाहबत रखता था। इस कहानी के मुताबिक साइरस मैडियों के बादशाह एस्ताजीस का पोता था। इसकी पैदाइश से कबल एस्ताजीस ने एक ख्वाब देखा कि इसका पोता इसकी तबाही की वजह बनेगा। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद कत्ल कर दिया जाए। तहम जिस करिंदे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, इसमें ऐसा हौलनाक काम करने का हौसला नहीं था। इसने वो बच्चा एक गुडरिए और इसकी बीवी के हवाले कर दिया कि वो इसको हलाक कर दे। तहम वो इसे कत्ल करने पर खुद को आमादा ना कर सके, बल्कि खुद इसकी परवरिश की। जब बच्चा जवान हुआ तो इसने बादशाह का तख्त उलट दिया। नाज़रीन, यह किस्सा जिसकी तफसीलात हेरोडोटस की तारीख में देखी जा सकती हैं, बिल्कुल मनगढ़ंत मालूम होती हैं। साइरस के बचपन के बारे में तारीख खामोश है। हम जानते हैं कि करीब 558 कबल मसीह में साइरस अपने बाप कैम्बियास अव्वल का जानशीन बना, जो ईरानियों का बादशाह और मैडी बादशाह का बाजगुजार था। साइरस ने अपने 553 कबल मसीह में शहनशाह के खिलाफ बगावत कर दी और 3 साल तवील जंग के बाद इस पर गालिब आने में कामयाब हो गया। ईरानी और मैडी दोनों लसानी और नस्ली एतबार से बाहम करीब थे। साइरस ने मैडियों के ज़ाब्ते कानून और तमाम इंतज़ामी ढांचे को तब्दील नहीं किया, सो इसकी फतह किसी हमला आवर की फतह की बजाय महज एक शाही ख़ानदान की तब्दीली साबित हुई। जल्द ही साइरस ने गैर मुल्की फतूहात पर तवज्जो दी। इसका पहला निशाना एशियाई कुचक के लेडियाई सल्तनत थी और जिसका बादशाह एक असातीर शख्सियत क्रोसिस था। लेकिन साइरस का आहनी अज़म क्रोसिस की सहर अंगेज शख्सियत पर साबित हुआ। नाज़रीन, साइरस ने 546 कबल मसीह तक लेडियाई सल्तनत को फतह करके क्रोसिस को असीर कर लिया था। बादशाह वो मशरिक की सिमत बढ़ा। फतूहात के एक सिलसिले के नतीजे में इसने तमाम मशरकी ईरान को एक सल्तनत की सूरत में यकजा कर दिया। ईरानी सल्तनत 540 कबल मसीह तक हिंदुस्तान में दरियाए सिंध और वस्ती एशिया में यकसाटीज तक फैल चुकी थी। हर लिहाज से खुद को महफूज करने के बाद साइरस ने सबसे बड़ी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाया। ये बाबिल की अमीर सल्तनत थी जो मेसोपोटामिया में वाक़ थी। इसकी सल्तनत में कदीम मशरिक वस्ता के तमाम ज़रख़ेज़ वादियाँ मौजूद थीं। साइरस के बरअक्स बाबली हुक्मरान नेबो हिंदस अपनी अवाम में कतन मकबूल नहीं था। जब साइरस की फ़ौजों ने पेशकदमी शुरू की तो बाबली फ़ौजों ने इसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दी। किसी जंग के बगैर 539 कबल मसीह में साइरस ने बाबिल हासिल कर लिया। बाबली सल्तनत के ज़ेर नगीन शाम और फ़लस्तीन के इलाके भी शामिल थे, सो वो भी साइरस के मातहत आ गई। अगले चंद बरस साइरस ने अपनी वसी सल्तनत को मुस्तहकम और मुनज़्ज़म करने में गुजार दिए। बादशाह वो फ़ौज को लेकर जुनूब मशरिक की तरफ बढ़ा। मैसेडोनिया को फतह करने के इरादे थे, जो खाना बदोशों का इलाका था और बहरे कैस्पियन के मशरकी साहिल पर वस्ती एशिया में आबाद था। ईरानियों को अव्वलीन काविशों में फतह नसीब हुई, तहम 529 कबल मसीह में लड़ी गई दूसरी जंग में बदतरीन शिकस्त हुई और दुनिया की असीम तरीन सल्तनत का फरमारवा कत्ल कर दिया गया।
नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, कैम्बाइस दोम इसका बेटा इसका जानशीन बना। इसने मैसागेटा की फौजों को शिकस्त देकर इनसे अपने बाप की लाश वापस ली और इसको कदीम ईरानी दारुल हुकूमत पसरकाडिया में दफन किया गया। बादशाह इसने मिस्र को फतह करके तमाम कदीम मशरिक वस्ता को एक सल्तनत में इकट्ठा कर दिया। साइरस एक बेपाया फौजी अहलियत का हामिल शख्स था, लेकिन ये इसकी शख्सियत का एक पहलू था। तबीयतन वो खलीक और नरम खो इंसान था। मुकामी मज़ाहिब और रसूम व रवाज के हवाले से इसका रवैया नहायत तहम्मुल पसंदाना और मोतदिल था। इसको वहशत व बर्बरियत से नफरत थी जो इससे पेशतर कदीम फातहीन का वतीरा था। मसलन बाबलियों और ख़ास तौर पर अशूरियों ने हज़ारों अफराद का कत्ले आम किया और अनगिनत लोगों को मुल्क से निकाल बाहर किया, जिससे इन्हें किसी किस्म की बगावत का खदशा था। मिसाल के तौर पर 546 कबल मसीह में बाबलियों ने यहूदा को फतह किया तो वो आबादी का बड़ा हिस्सा कैदी बनाकर अपने साथ बाबिल ले आए। जब 50 बरस बाद साइरस ने बाबिल को फतह किया तो इसने यहूदियों को अपने वतन वापस जाने की इजाज़त दे दी। अगर साइरस ना होता तब मुमकिन था कि यहूदी 5वीं सदी मसीही में अपने वतन को देखे बगैर वहाँ एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाते। इसके फैसले के पीछे सियासी महर्रकात भी शामिल थे, लेकिन इस अमर पर कोई शक व शुबा नहीं कि वह अपने दौर का एक गैर मामूली इंसान था। नाज़रीन, हत्ता के यूनानी भी हमेशा ये एतराफ़ करते रहे कि जिनके लिए ईरानी सल्तनत एक तवील अरसे के लिए बड़ा ख़तरा रही। साइरस ने अपना काम एक ऐसी खूबी से सर अंजाम दिया कि इसकी मौत के बाद ईरानी सल्तनत का फैलाव जारी रहा। ये सल्तनत तकरीबन 200 साल तक कायम रही। बादशाह सिकंदर आज़म ने ईरानी सल्तनत को फतह किया। ईरानी सल्तनत के इलाके इन 2 सदियों में अमन और आसूदा हाली का गहवारा बने रहे। सिकंदर आज़म की फतह भी ईरानी सल्तनत का हतमी इख्तिताम साबित नहीं हुई। सिकंदर के मरने के बाद इसके सिपहसलारों में से एक सिपहसलार सेसोलेक्स अव्वल निकेटर ने शाम, ईरान और मेसोपोटामिया पर कब्जा हासिल किया। सेलूसी सल्तनत की बुनियाद रखी, मगर यह गैर मुल्की कब्जा ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सका। सेलूसी खानवादे के खिलाफ 3री सदी कबल मसीह के वस्त में बगावत हो गई, जिसका सरबराह अरसेसिस अव्वल था। यह खुद को साइरस का जानशीन करार देता था। अरसेसिस ने ईरान और मेसोपोटामिया पर कब्जा हासिल कर लिया और बार्थेस सल्तनत की बुनियाद रखी। नाज़रीन, 224 ईस्वी में ईरानी शाही ख़ानदान ने अरसेसिड हुक्मरानों की जगह हासिल की, जो खुद को ससानी कहलवाते थे क्योंकि वो अपने आप को साइरस के जानशीन करार देते थे। इनकी सल्तनत तकरीबन 400 साल तक कायम रही। तारीख़ आलम में साइरस आज़म की फतूहात एक अहम संग मैल साबित हुई। अव्वलीन तहसीब का ज़हूर सुमीर में तकरीबन 3000 साल कबल मसीह में हुआ। करीब 25 सदियों तक मुख्तलिफ सामियुल नस्ल अक़वाम, जिनमें अकादी, अशूरी और बाबली अक़वाम शामिल हैं, तहजीब के इस मरकज़ पर हुक्मरानी करती रहीं। इस तमाम अरसे में मेसोपोटामिया का शुमार दुनिया के इंतहाई महज़्ज़ब और अमीर इलाकों में रहा है। अलबत्ता मिस्र में भी करीब इसी दर्जे की कैफियत थी। साइरस की फतूहात ने, जो हमारी महफूज तहरीक की वस्तिक मुकाम की निशानदही करती हैं, तारीख़ आलम के इस अहम बाब का इख्तिताम किया। इसके बाद मिस्र और मेसोपोटामिया कभी सियासी और तहजीबी लिहाज से दोबारा मरकज़ी मुकाम हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद सामियुल नस्ल लोग, जो इस ज़रख़ेज़ तरीन वादी के असल बाशिंदे थे, कई सदियों तक आज़ादी हासिल नहीं कर सके। ईरानियों के बाद जो एक हिंद यूरोपी कौम थी, मकदूनियाई और यूनानी वारिद हुए। बादशाह पार्थियाई, रोमन और ससानी हुक्मरानों ने इक़्तिदार संभाला। नाज़रीन, ये तमाम हिंदू यूरोपी कौम से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमान फातिहीन की आमद पर, जो साइरस आज़म के करीब 1200 सदियों के करीब इस इलाके में आए, फिर से सामी उल नस्ल कौम इस ज़रख़ेज़ वादी पर अपना इक़्तिदार दोबारा हासिल करने में कामयाब हुई।
سائرس کی وجہ شہرت صرف وہ جنگیں اور ممالک ہی نہیں جو اس نے فتح کیے، بلکہ زیادہ اہمیت اس کے سیاسی ڈھانچے کی ہے جو اس نے اپنی سلطنت میں قائم کر کے یکسر بدل دیا تھا۔ اپنے وسیع اور جس علاقے اور طویل العمری کے باوجود ایرانی سلطنت تاریخ عالم کو متاثر نہ کر سکی۔ جس طرح روم، برطانیہ اور چین کی طویل العمر سلطنتوں نے اس میں اہم ابواب کا اضافہ کیا، تاہم سائرس کے اثرات کا تجزیہ کرتے وقت یہ امر بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جو فتوحات اور کامیابیاں اس نے حاصل کیں وہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھیں۔ ناظرین، 620 قبل مسیح میں سائرس سے قریب ایک نسل قبل کون یہ سوچ سکتا تھا کہ فقط ایک صدی بعد تمام دنیا قدیم جنوب مغرب ایران کے ایک یکسر گمنام قبیلے کے زیر دست ہو جائے گی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر بھی یہ نہیں لگتا کہ فارسی سلطنت کا ظہور ان تاریخی واقعات میں سے ایک تھا جو پہلے سے موجود سماجی یا معاشی عوامل کی وجہ سے جلد یا بدیر واقع ہونا تھے۔ چنانچہ سائرس ان نادر آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے واقعتاً تاریخ کے تارے کو موڑ دیا تھا۔ جی ہاں، یہی تھا سائرس اعظم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید تحقیقی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید تحقیقی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔